Okay, guys, am I audible now? Everyone, am I audible now? All of you? Okay, great, perfect. Okay, so guys, see, लोग क्या कहते हैं? Stock market is gambling, right? Every time we have seen this, right? People say that stock market is gambling. Okay, but मुझे एक बात बताओ guys, whenever people go for gambling, जब भी कोई बंदा या बंदी gambling के लिए जाता है, ठीक है, तो क्या वो लोग वहां पे रिसर्च करते हैं क्या कुछ? Everyone, do they research anything before gamble? No, right? They don't research anything before they gamble. What they think कि चलो bet लगाते हैं, अगर सही हुआ then I will win, अगर नहीं हुआ तो मेरा पैसा जाएगा, और जाएगा तो जितना लगाया है उतना पूरा जाएगा. आपको वहां पे वो ऑप्शन भी नहीं मिलेगा चलो मुझे मेरा पैसा माइनस होते हुए दिख रहा है, मैं अपना पैसा उसमें से निकाल लूं. एवरीवन, आर यू गाइज विथ मी? हेलो, अग्री करते हो आप लोग? मैं फिर से रिपीट करता हूं. इन गैम्बलिंग व्हाट हैपेंस, you directly take a position, okay, and after taking a position, if you win you get money, but if you lose you don't have a chance to take your money back. आप अपना पैसा वहां से वापस ले ही नहीं पाओगे, पूरा का पूरा पैसा आपका वहां पे चला जाएगा. दैट इज व्हाट हैपनिंग इन गैम्बलिंग. ये होता है गैम्बलिंग में. बट इन स्टॉक मार्केट गाइस पता है कैसा है? आप है ना चार्ट्स को पढ़ते हो, ओके, आप वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखते हो. ये टेक्निकल टर्म है, हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या करते हो यहाँ पे गाइस? कंपनीज को स्टडी करते हो, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हो, कंपनी की बैलेंस शीट देखते हो, ठीक है. गाइस देखो, ये जो भी मैं टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहा हूं ना अभी, ट्रस्ट मी थिंग्स आर वेरी सिंपल टू मैनेज. ओके, ये पूरा का पूरा डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है. खाली फर्क इतना है कि जो प्रॉपर ट्रेड एंड इन्वेस्ट करता है ये सारी चीजें चेक करके करता है, और जो अनदेखा होके ये सब चीजें करता है उसके लिए स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग. एवरीवन, एम आई क्लियर? हाँ गाइस, उसके लिए स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग. गाइस क्लियर हुआ अभी यहां तक सबको कि गैम्बलिंग में एंड स्टॉक मार्केट में डिफरेंस क्या है? सिंपल सा लॉजिक गाइस. देखो, जब आप जंगली रमी खेलते हो कोई वहां पे लॉजिक कोई एनालिसिस नहीं लगता है, ठीक है. जब आप ड्रीम 11 खेलते हो वहां पे कोई लॉजिक कोई एनालिसिस नहीं लगता है गाइस. जब आप मतलब XYZ कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जहां पे आपको अपना लॉजिक नहीं लगाना पड़ रहा है, एनालिसिस नहीं लगाना पड़ रहा है, ठीक है, दैट इज गैम्बलिंग. ठीक है, दैट इज गैम्बलिंग. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस कि जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आप एक अपना खुद का सेटअप बनाते हो, ठीक है. अगर आपका सेटअप बना तो ही आप ट्रेड करोगे, तो ही आप इन्वेस्ट करोगे. अगर आपका सेटअप नहीं बना तो आप ना तो ट्रेड करोगे ना तो इन्वेस्ट करोगे. अंडरस्टैंड दिस गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं ये सारी चीजें, ठीक है. ऑलवेज वेट फॉर सेटअप, वेट फॉर सेटअप, ठीक है. ऑलवेज वेट फॉर सेटअप. गाइस अगर आप देखो खुद से जब मार्केट में ट्रेड करने के लिए जाओगे ना आपको लॉस मिलेगा. ऑलवेज वेट कि मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा. अगर सेटअप बना तो ही मैं ट्रेड करूंगा, अगर सेटअप नहीं बना तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा. अगेन मुझे ये भी तो चेक करना है कि वो सेटअप मेरे रिस्क मैनेजमेंट में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है. एवरीवन, एम आई क्लियर? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस टू अंडरस्टैंड दिस कि सेटअप का मतलब क्या, ठीक है. सेटअप का मतलब ये कि आपने एक एनालिसिस किया, आपने डिसाइड किया कि मैं इतना ही लॉस लूंगा, उससे ज्यादा मैं लॉस लूंगा नहीं, और फिर आपने एंट्री किया, ठीक है. इन केस अगर आपका एनालिसिस वहां पे गलत भी हो जाता है तो आपने तो आपका लॉस डिसाइड करके रखा है ना गाइस. एवरीवन, हेलो. इन केस इफ योर एनालिसिस गोज रॉन्ग, आपने अपना वहां पे कितना लॉस करना है वो डिसाइड करके रखा है, राइट? हाँ. तो वंस यू सी दैट लॉस हो रहा है मुझे वहां पे, तो हम क्या करेंगे? वहां पे हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे. एवरीवन, व्हाट विल डू? विल एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, ठीक है. गाइस नाउ अंडरस्टैंड दिस. ये देखो, मेरा एक सिंपल थंब रूल है गाइस. I have a very simple thumb rule. Okay, if I'm doing ना option trading, ठीक है, if I'm doing options trading ना, okay, तो 6% to 12% is my profit. एंड अगर मैं लॉस के लिए जाऊंगा ना गाइस, मैक्सिमम 4% will be my loss. ठीक है. अभी
Understand this, guys. This is very simple now. Look at this. Okay, guys, this guy has came back. एक second रुक जाओ. हाँ सर, आपने मैसेज ही नहीं पढ़े तो मैं क्या करूं सर? पूरा दिन दिया आपको टास्क करने के लिए, आपने किया ही नहीं. ठीक है, एक सेकेंड. परफेक्ट. तो गाइस अभी यहाँ पे देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में 6% to 12% का प्रॉफिट. अभी ये क्या है गाइस? ये डेली का प्रॉफिट कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, अगर इमेजिन करो मेरा 2000 रुपीज भी अगर लगा है ट्रेड करने में. ठीक है, संजना एक बात बताओ, मार्केट कितना नीचे गिरेगा आपको पता है? संजना प्लीज लेट मी नो. संजना, मार्केट कितना नीचे जाएगा आपको पता है? यस संजना, डू यू नो मार्केट कितना नीचे जाएगा? यस कैसे? कैसे? हाउ विल यू कम टू नो दैट हाउ मच मार्केट विल गो डाउन? गाइस मैं सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं आपको. हमें नहीं पता मार्केट कितना नीचे जाएगा. आई रियली डोंट नो लाइक व्हाई संजना इज सेइंग यस. ठीक है, बट टेक्निकली इफ आई स्पीक, अगर आपकी नजर में ऐसा कोई है ना जो मुझे बता दे कि मार्केट खाली इतना ही नीचे जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा नीचे कभी भी, मुझे बता देना. मैं फीस पे करने के लिए भी रेडी हूं, मैं जाके क्लासेस ले लूंगा गाइस. इट इज वेरी सिंपल. संजना, आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन. इमेजिन करो आपका खाली 1000 रुपीज फंड है. ठीक है, आपने एक स्टॉक लेके रखा है. अगर मुझे पता नहीं है मार्केट कितना नीचे जाएगा, you will end up losing your 1000 rupees. ओके, बट अगर आपने डिसाइड किया कि 1000 में से सिर्फ 200 जितना लॉस होगा वही मैं बेयर करूंगी, उससे ज्यादा मैं बेयर नहीं करूंगी. ठीक है, दैट मीन्स, ओके, दैट मीन्स व्हाट, कि आपने खाली जैसे आपने देखा 200 लॉस हो रहा है, आपने मार्केट से एग्जिट ले लिया. ठीक है, आपने मार्केट से ले लिया. सो गाइस देखो, मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है, मैं वही पार्ट पे आ रहा था अभी. ऑप्शन ट्रेडिंग इज लाइक कि 6% to 12% इज माय प्रॉफिट का एरिया. अगर मुझे अगर मेरा 2000 रुपीज का कैपिटल लगा है ना गाइस, ठीक है, आई विल वेट अंटिल 12%, 13% तक भी जाएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. प्रॉफिट कितना भी जान दो, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, बट लॉस शुड बी नॉट मोर देन 4%. दिस इज इंट्राडे गाइस, ये मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं. लॉस आपका 4% से ज्यादा होना नहीं चाहिए. एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट नाउ? सर 2000 का 4% कितना होगा? हाउ विल कैलकुलेट दैट? 2000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4. कितना आ रहा है? 80 आ रहा है गाइस. कितना आ रहा है? 80 रुपीज. एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो हियर थिंग्स आर वेरी मच क्लियर कि अगर मेरा लॉस हो रहा है तो मुझे कितना लॉस झेलना है. ठीक है गाइस, ऑल ऑफ यू क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट? गाइस ये जो भी मैं परसेंटेज आप लोगों को बता रहा हूँ, ये ब्रोकरेज पार्ट में एक्सक्लूड करके बता रहा हूँ. ठीक है, अगर इसमें ही मैं ब्रोकरेज इंक्लूड कर दूं तो क्या कमाओगे आप लोग? ब्रोकरेज के अलावा मेरा इतना परसेंट का अर्निंग होना चाहिए. अंडरस्टैंड दिस? ऑल ऑफ यू क्लियर है अभी आप लोगों को सबको ये वाला पार्ट? हाँ, नाउ कमिंग टू द स्टॉक्स वाला पार्ट, जहां पे हम लोग स्विंग ट्रेड करते हैं एंड पोजिशनल ट्रेड लेते हैं. ठीक है गाइस देखो, स्विंग एंड पोजिशनल में क्या होता है पता है? आप वहां पे एक्चुअल स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करते हो. ठीक है, तो अगर पूरे मंथ में 3% टू 6% का भी रिटर्न मिला ना गाइस एक ट्रेड के अंदर पूरे मंथ में, इनफ है. स्टॉक्स पे तो वैसे भी ब्रोकरेज नहीं लगता है गाइस. एवरीवन, 3% टू 6% का रिटर्न इनफ है मेरे लिए. उसके पीछे का मैं रीजन बताता हूं क्यों. रोहित, 4% तो इंस्टेंट हिट हो जाएगा, बट इमेजिन दिस कि अगर सही जगह पे आपने स्टॉप लॉस लगाया है अपना, देन आपका 1% 2% का भी स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होगा. अंडरस्टैंड दिस? अगर सही जगह पे आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया है तो. ये हम टेक्निकल एनालिसिस में सीखेंगे प्रॉपर, सो डोंट वरी रोहित, बी रेस्ट एश्योर्ड. ओके ओके, नाउ कमिंग टू द स्विंग एंड पोजिशनल पार्ट गाइस. ठीक है, 3% टू
6% की जो मैं बात कर रहा हूं अभी यहाँ पे स्टॉक्स के लिए, ठीक है गाइस। इमेजिन करो पूरे साल में आपने एक ही ट्रेड लिया हर महीने, ठीक है, पूरे साल में आपने एक ही ट्रेड लिया हर महीने, ठीक है, टोटल 12 ट्रेड्स आपने कैरी किए, ठीक है। मैं खाली 3% पकड़ रहा हूँ गाइस, 3 10 30 33 36%, ठीक है। मैं मान लेता हूं सारे के सारे ट्रेड्स मेरे काम नहीं करेंगे, मैं पकड़ के चलता हूं गाइस, मेरे खाली 30% का रिटर्न आया, लॉस एंड प्रॉफिट सब पकड़ के। 30 भी नहीं पकड़ते गाइस, 28% पकड़ लेते हैं हम लोग, एकदम लीस्ट। हाँ, विल टेक इट एज अ 28%। ओके, बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देता है साल में गाइस, एक बार नियर बाय 7%, वो भी अगर आपका 5 लाख के ऊपर कैपिटल है तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे, एक सेकेंड ना गाइस, या इंडिया का जीडीपी क्या है अपना, इंडिया का जीडीपी कौन से रेट से इंक्रीज हो रहा है, नियर बाय 6% टू 10% के बीच में। ओके, अपना इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, नियर बाय 6-7% के आसपास तो इन्फ्लेशन चल रहा है। नाउ गाइस यू टेल मी, अगर 28% का भी अगर मैं रिटर्न निकाल रहा हूं पूरे महीने में, इजंट दैट इनफ फॉर मी? मैं इन्फ्लेशन को बीट कर रहा हूं, मैं जीडीपी को बीट कर रहा हूं, हाँ यहाँ पे, और साथ ही में मैं बैंक के एफडी रिटर्न्स को भी मैं बीट कर रहा हूं यहाँ पे। गाइस देखो, अगर आप ये सोच के स्टॉक मार्केट में आए हो ना कि हम रातों रात करोड़पति बनेंगे, गाइस दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं क्लियर बता के रख रहा हूं आपको। एवरीवन, आर यू गाइस विथ मी, ऑल ऑफ यू? अगर आप लोग ये सोच के आ रहे हो कि हम लोग स्टॉक मार्केट में रातों रात करोड़पति बनेंगे, गाइस दैट इज नॉट पॉसिबल, अंडरस्टैंड मी। क्या होगा पता है, ज्यादा प्रॉफिट लेने के चक्कर में हम ज्यादा रिस्क ले लेंगे, ज्यादा रिस्क लेने के चक्कर में हम ज्यादा कैपिटल लगाएंगे, और कैपिटल ज्यादा लगाएंगे, और अगर वहां पे ट्रेड आपका गलत हो गया, फिर आप क्या करोगे, वहां पे रिवर्स ट्रेडिंग करोगे, और एट दी एंड आप मार्केट से ये बोल के बाहर निकलोगे स्टॉक मार्केट तो जुआ है। एवरीवन, एकदम कैलकुलेटेड नंबर्स के साथ में मैं बात कर रहा हूं अभी आप लोगों के साथ में, ऑल ऑफ यू, एकदम कैलकुलेटेड नंबर्स के साथ में बात कर रहा हूं एवरीवन। हाँ, क्लियर है, ठीक है। तो गाइस वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि मार्केट के अंदर है ना अलग अलग तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि मार्केट को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं, मतलब हम जैसे लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, बट गाइस ऐसा नहीं होता है। मार्केट का मैकेनिज्म एक्चुअली पूरा अलग ही काम करता है, ठीक है। मार्केट का मैकेनिज्म पूरा अलग ही काम करता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो गाइस, कमिंग टू द मेन पार्ट राइट नाउ, ठीक है। देखो, जो बंदा बार बार बोल रहा था 4 वीक, ठीक है, मैसेज कर रहा था बार बार, मैं बताता हूँ क्या है एक्चुअली, ठीक है। मैंने क्या बोला है क्लियरली, मुझे आप 4 हफ्ते दे दो, ठीक है, जिसमें से आप 2 हफ्ता मेरे साथ प्रॉपर सीखोगे, और 2 हफ्ता आप खुद प्रैक्टिस करोगे, जो आपको ग्रुप में टास्क आएंगे वो सारी चीजें, ठीक है। ये शाकिब डेफिनेटली दिखा सकता हूं मैं। तो एकदम सिंपल लॉजिक है गाइज, यहाँ पे मैं 2 हफ्ता सिखाने के लिए क्यों मांग रहा हूँ कि आप प्रॉपर सेम टू सेम चीज प्रैक्टिस करो, साइकोलॉजी बेसिस पे अपने आप को प्रूव करो। अदरवाइज यूट्यूब पे तो बहुत सारे फ्री में वीडियोस अवेलेबल है गाइज, ऑन यूट्यूब मेनी फ्री वीडियोस आर अवेलेबल जो आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सिखा सकते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वहां पे साइकोलॉजी की कोई बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहली बात, वीक 1 तो अभी आपका चल रहा है, ओके। वीक 2 कब एक्सेस कब मिलेगा, जब आप वीक 1 वाले जो टास्क जो मैं दूंगा आप स्टार्ट करोगे करना, ठीक है। जब वीक 1 वाले जो टास्क में दूंगा जब आप वो करना स्टार्ट करोगे गाइस, तब जाके आप लोगों को मैं वीक 2 का एक्सेस दूंगा। टास्क में मैं क्या मांगता हूँ गाइस, जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये है वो मांगता हूं मैं, ठीक है। मैं कैंडल्स के ड्राइंग मांगता हूं आपके पास, ठीक है। मैं आप लोगों से एनालिसिस मांगता हूं स्टॉक्स के, वहां पे सिंपल सिंपल चीजें गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट सेकेंड वीक आप लाइव मार्केट में मेरे साथ में रहते हो, जो चीजें मैंने बात करी है, जो चीजें मैंने बताई है, ठीक है, मैं वही चीजें फॉलो करके मैं आपको दिखाता हूं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बना जाता है, जस्ट बाय कीपिंग अ रूल्स वेरी सिंपल, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि आप ये इंडिकेटर यूज कर लो, आप वो आरएसआई यूज कर लो, बॉलिंजर बैंड यूज कर लो, मेनी थिंग्स, ओके। बट अंडरस्टैंड गाइस, पहले के टाइम में ये सारी चीजें नहीं होती थी,
एवरीवन, पहले के टाइम में ये सारी चीजें नहीं होती थी। ओके, तो हम लोग फिर भी गाइस ओल्ड स्कूल मेथड ही फॉलो करेंगे, ठीक है? एवरीवन, एम आई क्लियर ये वाला पार्ट? और गाइस देखो, अगर आपको लगता है ना कि आपका जो स्टॉक मार्केट का जर्नी है, ठीक है, जो डायरेक्टली ऐसे जाएगा, नहीं बॉस, स्टॉक मार्केट का जर्नी आपका ऐसे काम नहीं करेगा, ठीक है? आपका जो स्टॉक मार्केट का जर्नी है वो ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे काम करेगा। इंपॉर्टेंट इज व्हाट कि आप जहां पे अपना पेशेंस रखोगे, जहां पे आप सिस्टमैटिकली ट्रेड करोगे, तब जाके आपका काम होगा। एवरीवन, ये वाला पार्ट क्लियर है अभी आप लोगों को? हाँ गाइस, ये वाला पार्ट क्लियर है? तो अभी मैं आ जाऊं गाइस मार्केट पार्टिसिपेंट्स के ऊपर, ऑल ऑफ यू। हाँ गाइस, शैल वी कम टू द मार्केट पार्टिसिपेंट्स नाउ? चलो ग्रेट, स्टार्ट करते हैं। अभी इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है? तो गाइस इमेजिन दिस नाउ, ठीक है? यहाँ पे ध्यान से देख लो अभी आप लोग। इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स, ठीक है? अभी अगर मैं यहाँ पे देखूं ना गाइस, ठीक है, यहाँ पे कौन आएंगे पता है? बैंक्स आ जाएंगे, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे रिसर्च फर्म आ जाएंगे, हाँ, या यहाँ पे इंटरनेशनल बैंक्स आ जाएंगे, ठीक है? तो मतलब बेसिकली गाइस ये जो इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स है ना, ठीक है, यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है? यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है DII और एक होता है FII। ओके, DII stands for Domestic Institute Investors and FII stands for Foreign Institute Investors। I mean to say guys, इन लोगों के पास अगर आप देखोगे, इन लोगों के पास मनी है, ठीक है? They have power, okay, and they have network। Everyone, do you guys agree with me or not? अगर मैं SBI बैंक का एग्जांपल ले लूं, SBI बैंक म्यूचुअल फंड भी चलाता है, SBI बैंक अपना बैंक भी चलाता है, SBI बैंक अपना रिसर्च फर्म भी चलाता है। अगर इंटरनेशनल बैंक की बात करूं मैं यहाँ पे, तो बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ सिंगापुर, ठीक है? अगर मैं रिसर्च फर्म की बात करूं यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली, हाँ, मॉर्गन स्टैनली। एवरीवन, डू यू गाइस एग्री विथ मी और नॉट? हाँ, मॉर्गन स्टैनली हो गया, गोल्डमैन सैच्स हो गया, JP मॉर्गन हो गया। एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? अभी इन सब के पास पैसा किसका है? एवरीवन, इन सब के पास पैसा किसका है? ऑल ऑफ यू क्विकली रिप्लाई करो। इनके पास जो भी पैसा है किसका है? अगर आप देखते हो बैंक के पास पैसा है, तो बैंक के पास किसका पैसा है? हमारा पैसा है या किसी और का पैसा है गाइस? बताइए जरा मुझे। इट इज आवर्स मनी, राइट? पब्लिक का, आप बोल सकते हो। ओके, हैव यू गाइस एवर वंडर्ड कि बैंक अपने क्लाइंट्स को जो रिटर्न प्रॉमिस करता है, वो खुद कहीं ना कहीं तो पैसे इन्वेस्ट करता होगा, राइट? एवरीवन, वो खुद कहीं ना कहीं पैसे तो इन्वेस्ट करता होगा। हम्म, तो पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे हो रहा है गाइस? वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है स्टॉक मार्केट में, ठीक है? वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है स्टॉक मार्केट में। नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइस, पावर, ठीक है? पावर का मतलब क्या? पावर का मतलब क्या? मनी वाला पार्ट तो मैंने क्लियर कर दिया। आई एम सॉरी गाइस। पावर का मतलब क्या? पावर मीन्स द वे दे टेक मार्केट अप एंड डाउन, जिस तरह से वो लोग मार्केट में मूवमेंट लेके आते हैं गाइस, अंडरस्टैंड दिस? वो लोग एकदम बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में बाय करते हैं गाइस, 2 लाख क्वांटिटी, 3 लाख क्वांटिटी, 4 लाख क्वांटिटी, लाइक दैट। एवरीवन, क्या लगता है अगर आप, क्या आप इतना बाय कर पाओगे, इतनी क्वांटिटीज? गाइस अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है और अगर आप HDFC के शेयर्स बाय कर लो,
वर्थ ऑफ 1 CR, ओके, वर्थ ऑफ 1 CR। ट्रस्ट मी, मार्केट में ना छोटा सा बोलते हैं ना, एक लीफ भी नहीं हिलेगा। एक छोटा सा जो लीफ होता है ना ग्रीन कलर का ट्री का, वो भी नहीं हिलेगा गाइस, अंडरस्टैंड दिस। अगर आप 1 करोड़ रुपए वर्थ के HDFC के स्टॉक्स भी खरीदते हो तो गाइस, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोगों को ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू, पावर का मतलब, तो यू मीन नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की बात चल रही है। दे आर डीलिंग विथ हंड्रेड्स ऑफ करोड़। ओके, नाउ कमिंग टू द नेटवर्क पार्ट। अभी उनके बैंक के अंदर ऐसे लोग हैं जो उनके लिए दिन के 8-8 घंटे बैठ के रिसर्च करते हैं। ठीक है, दिन के 8-8 घंटे बैठ के। इतना ही नहीं गाइस, वो रिसर्च को एग्जीक्यूट करने से पहले दे डू चेक ऑल द कॉम्प्लिकेशंस, दे डू चेक द लॉस वाला पार्ट आल्सो, दे डू चेक द रिस्क मैनेजमेंट आल्सो, क्योंकि भाई हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का सवाल है वहां पे। तो दे कैन नॉट टेक अ डायरेक्ट ट्रेड ओवर देयर। अगर वो ट्रेड ले रहे हैं, दैट नीड्स टू बी सम अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दैट दे हैव। ठीक है, तो नेटवर्क है उनके पास अच्छा खासा, तो इंफॉर्मेशन तो आराम से अवेलेबल हो जाएगा। तो ट्रस्ट मी गाइस, मार्केट अगर आपको कोई पूछे कि मार्केट मूवर कौन है, तो आप क्या बोलोगे? FII एंड DII। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? DVM मैंने HDFC आज ही सेल किया। ठीक है, तो दिस आर द मेन पीपल। ओके, चलो अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा चीज। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द अनदर पार्ट। अब आ जाते हैं हम लोग HNI में। HNI को हम क्या बोलते हैं? हाई नेटवर्थ इनकम। HNI को हम क्या बोलते हैं? हाई नेटवर्थ इनकम। गाइज ये लोग कौन होते हैं पता है? हाँ गाइज, ये लोग कौन होते हैं? हाई नेटवर्थ इनकम वाले पता है कौन होते हैं ये लोग? दिस पीपल आर लाइक राकेश झुनझुनवाला। हाँ, दिस पीपल आर राधा किशन दमानी। दिस पीपल आर रामदेव अग्रवाल। हाँ, ये जितने भी मैंने बड़े बड़े नाम लिए ना गाइस, ये लोग क्या करते हैं? अच्छे अच्छे स्टॉक्स को ढूंढते हैं, 5-5-6-6% जितना स्टेक लेके बैठ जाते हैं, एंड द मोमेंट स्टॉक दैट पर्टिकुलर स्टॉक स्टार्ट गिविंग रिटर्न्स, वहां पे ये लोग अपना पोजीशन को सेल करना शुरू करते हैं। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, जैसे अगर मैं राकेश झुनझुनवाला जी की बात करूं, हाँ, यू कैन अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट स्टॉक, वेरी गुड स्टॉक इन द जेम स्टॉक ही इन्वेस्टेड, दैट वाज अ टाइटन स्टॉक। हाँ, जब वो स्टॉक एकदम कुछ भी नहीं था, तब उन्होंने उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। सेम गोज विद राधा किशन दबानी, ही इज द ओनर ऑफ डीमार्ट एक्चुअली। रामदेव अग्रवाल, वो मोतीलाल ओसवाल के चेयरपर्सन है, वो भी यही करते हैं। मेन आज तो उनका एक बहुत बड़ा नाम है एक्चुअली। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट नाउ? गाइस क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को? सो दिस पीपल आर गोट। ये लोग क्या करेंगे? स्टॉक्स लेंगे और रख देंगे, स्टॉक्स लेंगे और रख देंगे। एवरीवन, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट अभी आप लोगों को? हाँ गाइस, इज दैट क्लियर? हाँ, चलो अभी आ जाता हूं मैं हमारे पास। मतलब अगर गाइस हमारे पास नहीं आऊंगा मैं, रुक जाओ, पहले एक चीज यहाँ बाकी। मतलब इनके पास क्या है? इनके पास मनी है और इनके पास नेटवर्क है। इनके पास मनी है, इनके पास नेटवर्क है। इतनी ताकत तो ये लोग में भी नहीं है गाइस कि ये लोग स्टॉक मार्केट को हिला सके। ठीक है, इनके पास मनी है और इनके पास खाली नेटवर्क है। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे रिटेलर के पास। ये है हम लोग गाइस, रिटेलर, ये हम लोग हैं। हमारे पास ना तो मनी है, ना तो कैपिटल है, ना तो, सॉरी, मनी आ गया, नो मनी, नो नेटवर्क, नो पावर। ये तीनों भी चीज हमारे पास नहीं है गाइस। हमारे पास है कुछ ऐसा? एवरीवन, लेट मी नो क्विकली, डू वी हैव आइदर एनी वन ऑफ देम? बोलो जरा मुझे। नहीं है ना गाइस? क्विकली गाइस, जल्दी से एक बार वन टाइप करो सब लोग।
जल्दी से एक बार 1 टाइप करो सब लोग. आई जस्ट वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्टिव राइट नाउ. यू नो गाइज व्हाट, अगर मुझे डायरेक्टली स्टार्ट कर देना हो ना ऑप्शन ट्रेडिंग से, मैं आज कर सकता हूँ, ट्रस्ट मी. बट जब तक ये रिस्क मैनेजमेंट बेसिक वाला पार्ट में क्लियर नहीं करूंगा ना, आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा. आई एम रियली सॉरी गाइस. ठीक है. रिटेलर क्या करता है? रिटेलर टेलीग्राम सर्विसेज को सब्सक्राइब करता है. रिटेलर क्या करता है? यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमर्स को देखता है. रिटेलर क्या करता है? 9:30 बजे उठ के सीएनबीसी आवाज खोल के बैठ जाता है, या अपने दोस्त का पोर्टफोलियो देख के बैठ जाता है, भाई कितना अच्छा रिटर्न है तेरा. गाइस, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हम ये सारी चीजें करते हैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए. ठीक है. एक मुझे बात बताओ गाइस, क्या हम सेक्टर वाइज चीजों को पढ़ के नहीं काम कर सकते आराम से? हाँ. अगर इसका एक अच्छा एग्जांपल दूं मैं आपको, ठीक है, इफ आई वांट टू गिव यू वन प्रॉपर एग्जांपल, गर्मी के टाइम में कौन से स्टॉक ज्यादा चलते हैं? टेक्सटाइल के स्टॉक चलते हैं. ठीक है. जो कंपनी कूलर बनाती है, जो कंपनी एसी बनाती है, उनके स्टॉक ज्यादा चलते हैं. लोग गांव जाते हैं गर्मियों में, आईआरसीटीसी के स्टॉक ज्यादा चलेंगे, ट्रैवल सेक्टर के स्टॉक ज्यादा चलेंगे. गाइस इमेजिन करो, अगर आप गर्मी आने से पहले ये सारे स्टॉक्स को लेके रख दोगे, तो व्हाट डू यू गाइस थिंक? 10% से भी ज्यादा रिटर्न मिलेगा गाइस. आई कैन शो यू. वेट, देखो यहाँ पे, एकदम सिंपल सा, मैं एकदम लेमन टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा हूँ गाइस अभी आप लोगों के साथ में. अंडरस्टैंड दिस. जैसे हम देखेंगे यहाँ पे वोल्टास. मैं अभी जो बात कर रहा हूँ गाइस, उसमें क्या सीन है पता है? मतलब जिस किसी को अगर एनालिसिस नहीं भी आता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ अभी. खाली उनको पता है ये कंपनी एसी बनाती है. ठीक है. खाली उनको इतना पता है कि ये कंपनी एसी बनाती है. ठीक है. गाइस यहाँ पे देख लो आप लोग. गाइस मार्च के बाद में से गर्मी लगना शुरू हो जाती है एवरीवन. हेलो गाइस. मार्च से गर्मी शुरू हो जाती है, राइट? हाँ. एवरीवन, राइट? नाउ सी दिस. अगर मैं खाली मार्च की बात कर रहा हूं यहाँ पे गाइस, ओनली खाली मार्च की बात कर रहा हूँ, ये देख लो. पूरा मार्च भी खत्म नहीं हुआ है गाइस. कितना 13% का रिटर्न था ये लास्ट मार्च में. ठीक है. एक काम करते, नहीं सर यहाँ पे तो तुक्का लगाया आपने. ठीक है, आगे का मार्च देख लेते हैं. थोड़ा सा थोड़ा सा आगे का मार्च देख लेते हैं हम लोग. चलो गाइस, ये क्या है? हाँ गाइस, ये देखो, ये भी मार्च ही है. सी दिस एवरीवन. एकदम बेसिक लेमन टर्म मैंने बताया गाइस अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू. हाँ गाइस, एकदम लेमन टर्म में बात कर रहे हैं हम लोग गाइस. थोड़ा और पीछे चलते हैं गाइस. ओके. सी दिस. इट्स ओके, दैट डजंट मैटर. हम लॉन्ग टर्म की बात कर ही नहीं रहे गाइस. अभी खाली जो मैं बता रहा हूं, आप उस पर फोकस करो अभी पहले तो. ये देखो गाइस, ये भी मार्च का ही मंथ है. ठीक है. ये डेली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं मैं. सी दिस. अगर मैं ये वाला भी रेशियो निकालू यहाँ पे मार्च महीने का ही खाली, ठीक है, कैसे देखना है, क्या देखना है, वो मैं बताऊंगा गाइज आप लोगों को. बट अंडरस्टैंड दिस कि मैं अभी एकदम बेसिक टर्मिनोलॉजी पे बात कर रहा हूँ. जिनको कंपनी क्या, मतलब कंपनी का बिजनेस क्या है वो भी नहीं पता है, खाली इतना पता है यार ये टाटा का स्टॉक है, ये कंपनी एसी बनाती है, ये कंपनी कूलर बनाती है. व्हाट डू यू गाइज अंडरस्टैंड? हाँ गाइज. अगर 1 मंथ में यहाँ पे तो 16% दिखा रहा है मुझे, एक महीने के अंदर अंदर. ठीक है. 13 दिन के अंदर. मैं कहता हूँ 16% तक तो मुझे जाना भी नहीं है, 10 भी मिला तो मुझे इनफ है पूरे एक महीने में. हाँ गाइस, ऑल ऑफ यू. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी आप लोगों को सारी चीजें? गाइस, जस्ट टाइप वन इन द चैट बॉक्स क्विकली. एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो. ठीक है. तो एकदम बेसिक टर्मिनोलॉजी पे ही बात करूंगा गाइस आप लोगों से, ट्रस्ट मी. मैं अभी कुछ भी आपको नहीं बता रहा हूं उल्टा सीधा कि जो आपके दिमाग में खिचड़ी भरेगा. थिंग्स आर वेरी सिंपल.
क्लियर है? आगे बढ़े गाइस अभी। तो गाइस देखो हमारा मेन काम क्या होता है पता है, कि एनालिसिस करना। ठीक है, वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि हमारा एनालिसिस हमारे जगह पे हो। ठीक है गाइस, मुझे एक बात बताओ, देखो जब हम स्कूल टाइम में थे या कॉलेज टाइम में थे तब हम ऐसे बोलते थे, चलता था कि चलो आज एग्जाम है ना, जिस दिन एग्जाम है उस दिन सुबह पढ़ेंगे, क्वेश्चन बैंक है रिवाइज कर लेंगे चल जाएगा। स्टॉक मार्केट इज नॉट लाइक दैट गाइस, अंडरस्टैंड। अगर आप मार्केट में आ रहे हो आपको एक दिन पहले क्लियर करना पड़ेगा कि आप मार्केट में क्या करने आ रहे हो। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपको मार्केट में पहले क्लियर करके आना पड़ेगा। गाइस ये क्लियर करने के लिए कितना टाइम लगता है पता है? आधा घंटा खाली। इट नीड्स ओनली 30 मिनट्स। ये 30 मिनट्स आप रात को दो या 30 मिनट्स आप सुबह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 30 मिनट्स दो एटलीस्ट। एवरीवन, एटलीस्ट 30 मिनट्स दो। गाइस जैसे ही आपका 1 वीक खत्म होगा ना, मैं आपको टास्क दूंगा ना वहां पे, तब मैं आपको वहां पे पूछूंगा टास्क में कि व्हाट वाज योर होमवर्क, कि आपने क्या देखा मार्केट में आज, आपको क्या लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्यों ऊपर जाएगा। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या पूछ रहा हूँ यहाँ पे? मैं अभी भी बता रहा हूँ गाइस, देखो अगर सोचे समझे बिगर मार्केट में आप जाओगे गाइस, 3000 4000 रुपीज आप ऐसे ही लॉस करके बैठोगे। मैं नहीं चाहता कि जो गलतियां मैंने की वो गलतियां आप करो। अंडरस्टैंड दिस गाइस? हाँ एवरीवन, नाउ यू गाइस प्लीज टेल मी के होमवर्क मांगना, टास्क कंप्लीट करवाना, जबरदस्ती करना, इज इट राइट और रॉन्ग? टेल मी नाउ। हाँ गाइस, एवरीवन, क्विकली, इट इज राइट। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बैच में से हार्डली लास्ट में 10-12 लोग बचेंगे। गाइस अभी आप ही सोचो ना, यहाँ पे ये ग्रुप में कितने लोग थे? 25 लोग थे। ओके, देयर वर 25 पीपल। ओके, 25 में से कितने लोगों ने टास्क किया? एक, ये दो, दीपक पटेल 3, अंकित ने पहले ऊपर किया था, ठीक, 4। कहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? सिर्फ 4 लोगों ने टास्क पूरा किया। दिस गाय हैज इवन नॉट कंप्लीटेड अ टास्क एंड ये कह रहा है कि मुझे सेकेंड वीक के बैच दो आप। कैसे दूं मैं इनको सेकेंड वीक के बैचेस? अभी जैसे ऋतिक है यहाँ पे, आई रियली डोंट नो इफ ही इज देयर और नॉट राइट नाउ, वो भी चले गए। या जिनको मैंने बीच में बोला था अभी कि सर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते थे, मुझे व्हाट्सएप भी नहीं किया इन लोगों ने टास्क। एवरीवन, एम आई क्लियर? गाइस, एम आई क्लियर? ठीक है गाइस, एक सिंपल सा क्वेश्चन और है मुझे आप लोगों से, आई जस्ट वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन। हाँ, कि आप देखो, जब मैं कह रहा हूं ना कि सेटअप, सेटअप का मतलब यही है कि 6% to 12% मेरा प्रॉफिट रहेगा, ठीक है, 4% मेरा लॉस रहेगा, ठीक है, अगर मैं स्टॉक में कर रहा हूं तो 3% to 6% मेरा प्रॉफिट रहेगा। यही मेरा पूरा सेटअप है, ठीक है। अभी अननेसेसरीली, दीपक सिंह मैंने आपको रिप्लाई किया ना? दीपक सर, आई रिप्लाइड यू राइट? सर मैं पूछ रहा हूँ आपको, मैंने आपको रिप्लाई किया कि नहीं किया? आप ओके मत लिखिए प्लीज। ठीक है, तो गाइस देखो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से, कि इनडायरेक्टली अगर आप मार्केट में घुस रहे हो, अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, हट जाओ वहां से। हमें नहीं जाना है वहां पे मार्केट, ठीक है। मार्केट भले ही आपसे 5 अपॉर्चुनिटी ले लेगा, बट उसके सामने आपको एक अपॉर्चुनिटी ऐसा देगा कि जहां पे आप अच्छा प्रॉफिट ले पाओगे। अंडरस्टैंड दिस? मार्केट इज वेरी गुड फ्रेंड गाइस, ट्रस्ट मी। जब तक आप मार्केट के हिसाब से चलोगे तब तक, द मोमेंट यू क्रॉस योर लाइन, आप पहले पोजीशन लोगे फिर बोलोगे यार मार्केट मेरे हिसाब से जाना चाहिए, सॉरी बॉस, ऐसा नहीं होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले मार्केट को समझो, उसके बाद में आप ट्रेड। क्लियर है गाइस ऑल ऑफ यू? एवरीवन?
गाइस एम आई क्लियर? ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। गाइस आई होप आप सभी को बैच के टाइमिंग्स पता है, राइट एवरीवन? गाइस आई होप आप सभी को बैच के टाइमिंग्स पता है, राइट? हाँ, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे इवनिंग, थर्सडे फ्राइडे 8:30 in the morning, okay, and Saturday in the evening. गाइस मॉर्निंग का बैच क्यों रखा है मैंने पता है, वाई कि मैं जो भी कुछ सिखा रहा हूँ आपको, क्या लाइव मार्केट में वही चीज इंप्लीमेंट करके काम हो सकता है क्या, उसके लिए। एवरीवन अंडरस्टैंड दिस, जितना होगा हम उतना प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करेंगे। आई डोंट बिलीव इन थियरी पार्ट, अंडरस्टैंड दिस। दिव्यम, इट डिपेंड्स ऑन कि आप क्या देख के एनालिसिस कर रहे हो ना। आप कह रहे हो जब मैं कॉल बाय करता हूं तब मार्केट डाउन होता है, जब पुट बाय का तब मार्केट अप होता है। ये तो फिर आप डायरेक्टली पोजीशन ले रहे हो वहां पे। पहले आप ये तो चेक करो मार्केट का ट्रेंड क्या है। पहले गाइस रिमेम्बर ऑलवेज, पहले तो हमें मार्केट का ट्रेंड पकड़ने आना चाहिए। ठीक है, जब हम मार्केट का ट्रेंड पकड़ेंगे उसके बाद में हम अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। एंड गाइस ये सारी चीजें मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में करके दिखाऊंगा। देयर इज नथिंग हिडन। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? हाँ गाइस देखो, आज का पार्ट यहीं तक था। कल आप लोग क्या क्या सीखने वाले हो, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। कल आप लोग बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग सीखोगे, ठीक है? उसके बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग के जो एब्रिवेशन है आप वो सीखोगे, ठीक है? एब्रिवेशन मतलब शॉर्ट टर्म, ठीक है? उसके बाद में आप ट्रेंड किसे कहते हैं, ओके, एंड स्विंग किसे कहते हैं वो सीखोगे कल, ठीक है? तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स कल मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस, तो रिमेंबर दिस, कल का दिन आप लोगों का बहुत एकदम बोलते हैं ना खिचड़ी वाला होने वाला है। आइदर आप प्रॉपर नोट्स बना लेना गाइस, ठीक है? देखो नोट्स रहेंगे तो बेटर रहेगा उतना ही आप लोगों के लिए, ठीक है? दूसरी चीज आप ये कर सकते हो गाइस कि देखो जो मैं आप लोगों को लिंक शेयर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? एक देखो ग्रुप में अभी मैंने एक लिंक शेयर करा है गाइस, जस्ट चेक इट। गाइस आई हैव शेयर्ड वन लिंक राइट नाउ इन द ग्रुप, एक बार चेक करो आप लोग जरा, ऑल ऑफ यू। गाइस जो बेसिक टेलीग्राम का ग्रुप है आपके पास, वहां पे आप चेक कीजिए, लिंक शेयर किया है जस्ट मैंने अभी। ओके, देख लिया आप लोगों ने गाइस, वहां पे एक लिंक शेयर किया है मैंने। गाइस जिसके पास अभी भी उस टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस नहीं है, ये वाले ग्रुप का एक्सेस, ओके, दे कैन गो ahead and send me request, okay, I will accept that request for you guys, wait। दिव्या, आप इसके लिए रिकॉर्डिंग देखो, आप तो प्रीवियस बैच से हो, राइट? आपको तो पता होना चाहिए ये चीज। एनीवेज नहीं पता है ना दिव्यम, फिर भी आई विल हेल्प यू, बट ये डे 3 को आप लोग सीखोगे, ओके? गाइस देखो मैंने लिंक शेयर किया है टेलीग्राम में अभी आप लोगों के लिए, आई हैव शेयर्ड वन लिंक, चेक इट। सर आपने दीपक जी आपने व्हाट्सएप पे भेजा या टेलीग्राम पे भेजा है मुझे, बिकॉज टेलीग्राम का ग्रुप चेक किया आपका नहीं था वहां पे। दोनों पे? एक सेकेंड ना सर। दीपक सर मैंने आपको लिख के भेजा तो है रॉन्ग, वहां पे आप चेक कीजिए। मैंने आपको लिखा है वहां पे कि आपने रॉन्ग किया है, देखो चेक करो, मैंने आपको रिवर्ट किया है, 7:02 पे ही मैंने आपको रिप्लाई दिया था सर, चेक कर लो एक बार। गाइस टेलीग्राम का लिंक दिया है मैंने, एक बार चेक कर लो प्लीज,
जिनके पास भी एक्सेस नहीं है उनके लिए